तो देखो कौन सा क्वेश्चन बताना है। तीसरे का लास्ट, तीसरे का तो 3.4 एक्सरसाइज दूसरा था ना, दूसरे का 5th पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे NCERT मैथ क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर चल रहा था, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें से दूसरे का यहाँ पे 3.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5th पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लाइब्रेरी में दो लड़कियाँ, एक का नाम है सरिता, एक का नाम है सुशी। ठीक है ना, तो 7 दिन यदि सरिता लाइब्रेरी में बुक पढ़ती है उसको 27 रुपये पे करना पड़ता है, और सुशी 5 दिन तक पढ़ती है तो उसको पे करना पड़ता है 21 रुपीज़। ठीक है, और उसका नियम क्या है, 3 दिन का फिक्स चार्ज लगता है लाइब्रेरी में, 3 दिन का फिक्स चार्ज। फिर जितने दिन ज़्यादा पढ़ोगे तो उसका पर डे चार्ज लगेगा, एक्स्ट्रा डे का, है ना। तो जैसे मान लो फिक्स चार्ज कितना होगा और ईच डे का चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज देखो यहाँ पे मान लो तो इसका फिक्स चार्ज 3 दिन का 15 रुपये लगता है, सपोज करते हैं, और पर डे चार्ज लगता है क्या, 3 रुपये पर डे, 3 रुपये पर डे। तो मान लो 7 दिन में 3 दिन का तब फिक्स चार्ज 15 रुपये हो गया, तो बचा कितना दिन, 4 दिन, 4 दिन बचा था। 4 दिन तो एक दिन का चार्ज 3 रुपये, तो 4 दिन का 4 तिहाई 12, और 15-12 क्या होता है, 27 होता है कि नहीं होता। और 3 दिन का फिक्स चार्ज इसको सुशी ने 3 दिन का फिक्स चार्ज 15 रुपये मान लेते हैं, तो बचते कितने दिन है, फिर 2 दिन ना बचते हैं। तो 3 रुपये पर डे के हिसाब से हिसाब लगाओगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6, तो 15 में 6 रुपये और जोड़ दोगे तो 21 हो जाता। ठीक है, तो लाइब्रेरी का 2 नियम है। पहला नियम यह है कि 3 दिन का चार्ज लगता है, कोई फिक्स चार्ज, सबको उसे ही लगेगा। फिर आप 4 दिन पढ़ोगे तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होना शुरू हो जाएगा पर डे के हिसाब से। हाँ, तो फिक्स चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज मिला करके यदि एक सरिता 7 दिन तक लाइब्रेरी में बुक पढ़ती है, एक बुक पढ़ती है, तो उसको 27 रुपये पे करना पड़ता है। और सुशी को यदि 5 दिन बुक पढ़ती है तो उसको 21 रुपये पे करना पड़ता है। तो आपको ये बताना है कि लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज क्या है, पर डे चार्ज क्या है, फिक्स चार्ज क्या है और पर डे चार्ज क्या है, पर डे चार्ज क्या है, पर डे एक्स्ट्रा चार्ज क्या है। ठीक है, तो आपको फिक्स चार्ज पर डे चार्ज निकालना है। तो मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज x रुपीज़ है और पर डे एक्स्ट्रा चार्ज क्या है, y रुपीज़ है। तो 3 दिन का फिक्स चार्ज x रुपये है, तो x के अलावा तो 7 दिन का चार्ज देना पड़ता है 21 रुपये। तो 3 दिन तक का इसमें जुड़े, अब कितने दिन और बच गए, 4। तो x + 4y = कितना, 27। अब यहाँ पे 3 दिन का फिक्स चार्ज जुड़ गया, तो कितना दिन और बचा 5 दिन में, 2 दिन। तो 2y = क्या हो गया, 21। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करो तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे कट जाएगा। 4y से 2y तो 2y, और 27 से 21 तो 6, तो y = 6/2, 2 3 जा। तो पर डे चार्ज क्या आ गया, 3 रुपये पर डे के हिसाब से लगेगा पर डे चार्ज। ठीक है, पर डे एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, और फिक्स चार्ज निकालने के लिए y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, 10 + 4 × 3 = 27। 10 प्लस क्या होगा, 12 = 27। तो x = 27 - 12, तो x = क्या हो गया, 15। तो 3 दिन का फिक्स चार्ज क्या हुआ, 15 रुपये, और पर डे एक्स्ट्रा चार्ज क्या होगा, 3। ठीक है, इसे समझ में आया। सरिता 7 दिन लाइब्रेरी में बुक पढ़ती है, 21 रुपये पे करती है। अब सुशी 5 दिन लाइब्रेरी में बुक पढ़ती है, 21 रुपये पे करती है। उसमें 3 दिन का फिक्स चार्ज है। ठीक है, फिर पर डे एक्स्ट्रा चार्ज है। तो 2 चीज़ें निकालना है, इसमें फिक्स चार्ज क्या लिया गया और पर डे एक्स्ट्रा चार्ज क्या लिया गया, आपको बताना। ठीक है, तो लिखो, इसे समझ में आ गया। इसको लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या, लेट फिक्स चार्ज for 3 days
ये बुक इज इक्वल टू RS एंड एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ईच डेज, एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ईच डे ए बुक इज इक्वल टू RS बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 दिन का फिक्स चार्ज लगता है, तो 3 में कितना और जोड़ दे 7 दिन होगा, 3 में 4 जोड़ेंगे ना, तो 7 माइनस 3 बाई इज इक्वल टू 27 और x प्लस 5 माइनस 3 दिन का 4 था ऐसे जुड़े, तो 5 3 2 दिन और बचेगा इज इक्वल टू 21। तो यहाँ से क्या मिल गया, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 इक्वेशन फर्स्ट, दूसरा क्या मिला x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 इक्वेशन सेकंड। कहोगे 4 से 3 क्यों घटाया गया, 3 दिन का फिक्स चार्ज 80 रुपये तो ले ही लिया गया, तो 7 दिन का चार्ज दिया गया है 27 रुपये, तो 3 दिन का चार्ज निकाल तो 4 दिन का और जुड़ेगा, पर डे चार्ज का हिसाब जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो 1 रुपये का 22 रुपये, 1 दिन का चार्ज मान लो 22 रुपये है, तो 4 दिन का 4 बाई हो जाएगा। एक्स्ट्रा चार्ज हम नहीं जानते कितना लग रहा है, हमारे क्या है 22 रुपये 1 दिन का, तो 4 दिन का 4 बाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये सुशी कितने दिन पड़ी है, 5 दिन, फिक्स चार्ज तो 3 दिन का जुड़े है, 2 दिन और बच गया, तो 2 दिन का क्या होगा, 1 रुपये का 22 रुपये, तो 2 दिन का 2 बाई। कैसे पता चला कि 2 ही दिन बचा, क्योंकि 5 दिन का पढ़ी क्वेश्चन में तो दिया है ना, तो 5 दिन का 21 रुपये दी है, ये 7 दिन का 27 रुपये दी है, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज सबसे लिया जाता, तो 3 का इसका भी जुड़ गया SI में, 3 दिन का जुड़ गया SI में। अब 3 दिन के अलावा से इस दिन 4 बचते हैं, तो 1 रुपये 1 दिन का 22 रुपये, तो 4 दिन का 4 बाई, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का तो फिक्स चार्ज हो गया, अब 2 दिन और बचे, 1 रुपये का 1 दिन का 22 रुपये चार्ज रखा था, 2 दिन का 2 बाई, तो टोटल मिला के 21 रुपये देना पड़ा, फिक्स चार्ज मिला के और 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज मिला के, और इसको फिक्स चार्ज मिला के और 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज मिला के 27 रुपये देना पड़ा, इसको सरिता को, ये सुशी को, ठीक है ना। तो आपको फिक्स चार्ज क्या होगा ये फाइंड करना है, और पर डे एक्स्ट्रा चार्ज क्या होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एस कोफिशिएंट तो पहले से सेम है ना, तो एक दूसरे में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, कोफिशिएंट सेम करने के लिए, यहाँ कोफिशिएंट सेम पहले से, तो देखो दोनों के पहले प्लस है, प्लस साइन है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, ताकि s का एलिमिनेशन हो जाए, ताकि s का एलिमिनेशन हो जाए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, तो क्या होगा कि माइनस साइन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस x कट गया, 4 बाई से 2 बाई निकला था, 2 बाई, 27 से 21 निकला, क्या बचा 6, y इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा, y इज इक्वल टू 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, s प्लस 4 इंटू वाई 27, s प्लस 12 इज इक्वल टू 27, s इज इक्वल टू 27 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या 15। हेंस फिक्स चार्ज इज इक्वल टू RS 15 रुपीज पर डे, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे,
हाँ 4 3 रुपये पर डे के हिसाब से लिया जाएगा और 3 दिन का फिक्स चार्ज 15 रुपये लिया जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन भी करोगे तो 3 दिन का 15 और 4 3 12 12 15 27 हुआ और 3 दिन का 15 2 दिन का 6 तो 15 6 21 हुआ। ये समझ में आई बात? ये देखो 7 दिन का उसको देना पड़ा कितना 27 रुपये, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज ले लेते हैं तो 3 दिन का 15 रुपये हो गया। अब 4 दिन और ना बचा तो 1 रुपये का 3 रुपये, 1 दिन का चार्ज 3 रुपये, तो 4 दिन का 4 3 12 रुपये, तो 12 और 15 मिला के 27 हो तो रहा। ठीक है, अब 5 दिन का उसको देना पड़ा था 21 रुपये, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज 15 रुपये, अब 1 रुपये 3 रुपये पर डे के हिसाब से 2 दिन का और जोड़ना पड़ेगा। 3 दूना 6 और 15 6 21, तो 5 दिन का 21 रुपये दे ही। जो हिसाब किताब सही बैठ रहा है कि नहीं? फिक्स चार्ज क्या होगा 15 रुपये और पर डे एक्स्ट्रा चार्ज कितना होगा 3 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया? इतने क्वेश्चन इसमें दिए थे। अब आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी सॉल्व करने की आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड बताई गई। अब आता है तीसरी मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये नई किताब है तो उसको निकाल दिया गया जो नहीं है क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन तो वही सर, क्वेश्चन तो सर वही है जो निकाल दिया उसको दिया ही नहीं, है ना? 3 पॉइंट जैसे हट गया तो नहीं दिया 3.2 को मतलब हम लोग 3.2 को 3.1 मान लिया। देखो देख लेते ना, आप देखो आगे बताते हैं इन कंडीशन। देखो जैसे मान लो 3 प्रकार के आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेंगे, अच्छे समझना। इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, यदि मान लो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस प्रकार से दिया है, इसका मतलब समझने के लिए आपको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है मान लो, और 2s प्लस 2y इज इक्वल टू 2। फिर क्या है 2s प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 4s प्लस 6y इज इक्वल टू 9, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 3s प्लस 7y इज इक्वल टू 11। ऐसे 3 प्रकार की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसमें देखते हैं कि s का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और y का कोफिशिएंट 1 है, यानी a1 की वैल्यू यहाँ 1 है और b1 की वैल्यू 1 है और c1 की वैल्यू 1 है। यहाँ a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू 2 है और c2 की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से कोई आपसे पूछे कि a1 अपान a2 की वैल्यू क्या है, क्या कहोगे? a1 अपान a2 इज इक्वल टू 1 अपान 2, b1 अपान b2 की वैल्यू ये 1 अपान 2, 1 अपान, यहाँ c1 अपान c2 की वैल्यू तो 1 अपान 2। ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो, तीनों रेशियो यहाँ पे क्या 1 अपान 2, 1 अपान 2, 1 अपान, तो तीनों रेशियो सेम।
इससे निकालते हैं A1 अपान A2, इससे निकालते हैं यदि A1 अपान A2 की वैल्यू तो क्या आएगा 2 अपान 4, कट जाएगा तो 2 1 जा 2 2 जा तो 1/2 आएगा कि नहीं। इससे निकालेंगे B1 अपान B2 की वैल्यू तो क्या आएगा 3 अपान 6, 3 1 जा 3 2 जा 1 अपान 2 आएगा, और C1 अपान C2 7 अपान 9, 7 अपान 9। यहाँ दो रेशियो सेम है, तीसरा सेम नहीं है, लेकिन इसमें तीनों सेम थे, इसमें तीनों सेम थे। अब इसमें देखते हैं कि A1 अपान A2 की वैल्यू क्या है 1 अपान 3, B1 अपान B2 की वैल्यू क्या है 2 अपान 7, और C1 अपान C2 की वैल्यू क्या है 8 अपान 11। यहाँ तीनों इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल नहीं है, A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। यहाँ पे क्या है A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। और यहाँ क्या है तीनों इक्वल, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। ठीक है, तो तीन कंडीशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के विषय में। कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस प्रकार का दिया है तो उसकी तीन कंडीशन हो सकती है, अथवा ये कंडीशन होगी अथवा ये, तीन कंडीशन में से कोई कंडीशन हो सकती है। यदि मान लो ये कंडीशन है तो तभी उसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन है तब उसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। उसका केवल एक ही सलूशन होगा, उसको यूनिक सलूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हम इस टाइप के सॉल्व किए, उसमें तीनों रेशियो सेम नहीं रहता था। ठीक है, उसी का सलूशन निकलेगा। अब जो इस टाइप का रहेगा तो इसके इनफाइनाइट सलूशन होंगे, उसको निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, इनफाइनाइट सलूशन है, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये कंडीशन होने पर नो सलूशन होगा, कोई सलूशन ही नहीं होगा तो क्या सॉल्व करोगे। ठीक है, ये तीन कंडीशन अब देखेंगे। पहले चेक करेंगे कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कौन की स्थिति है, ये वाली स्थिति है, ये वाली स्थिति है कि ये वाली स्थिति है। यदि ये वाली स्थिति है तो क्या लिख देंगे, लिख देंगे इनफाइनाइट में नहीं सलूशन है। ये वाली कंडीशन क्या लिख देंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नो सलूशन। और यहाँ ये कंडीशन है कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सलूशन। और यूनिक सलूशन सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अथवा एलिमिनेशन मेथड अथवा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कोई भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं यूनिक सलूशन निकालने के लिए। ठीक है, अब तो लिखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है। ठीक है, देन गिवन नंबर फर्स्ट लिखो, देन गिवन पेयर ऑफ लीनियर, लिखो फिर भी लिखो, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन।